अरे वो मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि हम केवल मूर्तियों की ही पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजक हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति बनाकर पूजने में, मूर्ति की पूजा करने में मैं नहीं समझता कि इस ढंग से ज्यादा सैद्धांतिक रूप से दिया गया हो। हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। मूर्तियों की पूजा इसलिए करते हैं, उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसका चिंतन मनन ध्यान करते हैं कि उसके आगे, विचारों के आगे हम जा सकें, उस परम सत्ता को पहचान सकें। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है रामचरितमानस में, आप पढ़ें। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात बिना पैर के वह ईश्वर चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना शरीर के किसी अंग के वह सब रस भोगता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के वो प्रवचन करता है, वक्ता है, बोलता है, आशीर्वाद देता है। जब उन्होंने लिखा है तो आप खुद समझें। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। बिना हाथ के वो कर्म करता है, वह हमारा ईश्वर। आनन रहित सकल रस भोगी, वह बिना शरीर के किसी अंग के पूरे रसों का भोग करता है, सारे रसास्वादन करता है। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के वो वक्ता है, सब कुछ दिया है। तो हम इस चीज को कैसे माने कि हम मूर्ति पूजक हैं? हम मूर्ति से भी आगे हैं। सारा दर्शन तो सनातन में है, सारी धर्म की शिक्षाएं तो सनातन में है। हमारे धर्म से निकले हुए लोग एक छोटी सी बात को बुराई के तौर पे देखते हैं या कहते हैं तो बड़ा तरस आता है उनकी मानसिक गुलामी पर, उनके इस मानसिक दिवालियापन पर, उनकी सोच पर बहुत ही तरस आता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म महान है, हिंदू दर्शन महान है।